दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे याद करने में बहुत कठिनाई होती है। हमारा टॉपिक का नाम है दोस्तों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान सारणी। जैसे हमारा sin 30 का मान क्या होता है, sin 60 का मान क्या होता है, हम आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत के द्वारा हमारे द्वारा एक गाना का निर्माण किया गया है। गाना का बोल है दोस्तों 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। दोस्तों हमारा गाना का बोल है 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। दोस्तों हमें यह सिर्फ गाना याद करना है। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो गाना है हमारा दोस्तों 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। इससे हमारा क्या है दोस्तों, साइन जो भी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का मान आसानी से निकल जाता है। जैसे साइन में हम लोग क्या गाना याद किए दोस्तों, 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। दोस्तों साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। चूंकि रूट का यदि हम वर्गमूल निकालें, रूट 1 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो हमारा 1 होता है, और रूट 2 का वर्गमूल निकालें तो रूट 2 ही होता है। यानी हमारा साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1। तो साइन का याद करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 0 आधा आधे पे रूट 3/2 और 1। बस इतना ही याद रखना है, आपका साइन का मान आ जाएगा दोस्तों। अब हमें कॉस का मान निकालना है, तो कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये साइन को उल्टा कर देंगे। साइन को क्या कर देंगे दोस्तों, उल्टा। जैसे यहाँ पे साइन 90 का मान कितना है दोस्तों, 1। तो 1 को हम उल्टा इस साइड कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों 1। यानी कॉस 0 का मान कितना होता है दोस्तों, 1। उसी प्रकार से कॉस 30 का मान निकालें तो इसके उल्टा करेंगे तो √3/2। इसके बाद हमारा कौन आएगा दोस्तों, 1/√2, और इसके बाद आ जाएगा दोस्तों 1/2, और इसके बाद आ जाएगा दोस्तों 0। तो हमारा निकल के आ गया कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान हमारा कितना हो गया दोस्तों, 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, tan का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटा हमारा दोस्तों cos थीटा। tan थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 0 बटा यदि 1 करेंगे तो किसी भी 0 में यदि 1 से भाग दिया जाता है, 0 में 1 से या किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान सदैव 0 के बराबर होता है। उसका मान सदैव 0 के क्या होता है दोस्तों, बराबर। अब इसमें चलेंगे दोस्तों तो ये 1/2 अब बटा √3/2 हमारा होगा। तो ये 2 से 2 हमारा क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा दोस्तों √3। तो इसका मान हो जाएगा 1/√3। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 1/√2
को भाग देंगे, O1 बटा रूट 2 को O1 बटा रूट 2 से भाग देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1। इसमें यदि हम लोग देखें तो रूट 3 बटा 2 1 बटा 2 इसको यदि भाग दे तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में बचेगा रूट 3 और नीचे में बचेगा 1, तो रूट 3 बटा 1 को हम रूट 3 केवल लिख सकते हैं, नीचे में 1 लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके बाद हमारा आ गया 1 और बटा 0। तो किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान इन्फिनिटिव होता है दोस्तों, उसका मान क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों इन्फिनिटिव। अब उसके बाद कॉट का मान लिखना है दोस्तों, तो tan को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव आ जाएगा दोस्तों शुरू में, उसके बाद हमारा रूट 3 है तो रूट 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 है तो 1 हो जाएगा, उसके बाद O1 बटा रूट 3 है तो रूट 3 हो जाएगा, और उसके बाद 0 है तो हमारा 0 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमें कॉट तक मान निकालने में कोई परेशानी नहीं हुआ दोस्तों। आगे हम लोग को सेक का मान चाहिए, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सेक थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों O1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, O1 बटा कॉस थीटा, यानी जो सेक होता है वो कॉस का व्युत्क्रम कर्म होता है, उल्टा होता है, तो इसको हमने उल्टा करने का प्रयास करना है दोस्तों। जैसे 1 को यदि हम उल्टा करें तो हमारा 1 बटा क्या होगा दोस्तों, 1 बटा क्या होगा 1। जब 1 बटा 1 करेंगे दोस्तों तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1। इसको उल्टा करेंगे दोस्तों तो ये चला जाएगा ऊपर और ये चला जाएगा नीचे, यानी हमारा हो जाएगा दोस्तों 2 बटा रूट 3। इसको यदि हम उल्टा करें तो रूट 2 ऊपर और नीचे में हमारा हो जाएगा 1, तो रूट 2 को 1 से भाग देंगे तो उसका मान हमारा हो जाएगा रूट 2। इसमें 2 को 1 से भाग दें तो उसका मान हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 2, और 0 को यदि हम 1 से भाग दें, चूंकि 0 का उल्टा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा 0। 1 बटा 0 को यदि हम मान निकालें तो उसका मान कितना होता है दोस्तों इन्फिनिटिव। अब हम लोग को कॉसेक का मान निकालना है, तो सेक को अपोजिट कर देंगे तो हमारा कॉसेक का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो सेक को अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इन्फिनिटिव है तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद 2 है तो 2, उसके बाद रूट 2 है तो रूट 2, इसके बाद 2 बटा रूट 3 है तो 2 बटा रूट 3, और इसके बाद 1 है दोस्तों, तो अंत में हो गया हमारा 1। तो इस प्रकार से हम टोटल त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियां होती है उसका मान सारणी हम तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।